Hello बच्चों, let's read the question. A slab is subjected to two forces F1 and F2 of same magnitude F as shown in the figure. Force F2 is in the xy plane while force F1 acts along z axis at the point 2i cap plus 3j cap. The moment of these forces about the point O will be. क्वेश्चन में दिखाया हुआ है कि एक स्लैब पे दो फोर्सेस लग रहे हैं. This is the force F1 and this is the force F2. तो इन दोनों फोर्सेस के पॉइंट ओ के अबाउट, दिस इज द पॉइंट ओ के अबाउट इन दोनों फोर्सेस के हमको मोमेंट ऑफ फोर्सेस बताने हैं. सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली टॉर्क. ठीक है, तो हम अगर नेट टॉर्क लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2, दैट इज R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. सो F1 फोर्स के लिए जो हमारा R1 की वैल्यू होगी दैट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप. क्योंकि ये सेंटर में है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, ये डिस्टेंस 6 मीटर है, तो x में ये इसका जो ये एक्सिस आएगा ये होगा 2i कैप, और y एक्स में जो होगा ये होगा 3j कैप. R2 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, R2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है 6 मीटर, सो दिस विल बी 6j कैप. नाउ वैल्यूज को हम पुट करें. R1 इज 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस F1 की जो वैल्यू है वो एफ के कैप है. F1 इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड है, के कैप इसकी डायरेक्शन, इंटू एफ के कैप प्लस R2 की वैल्यू है 6j कैप इंटू F2 की जो वैल्यू है एफ मैग्नीट्यूड है 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा F2 कॉस 30 माइनस जे कैप प्लस F2 साइन 30 माइनस आई कैप. तो इसको यहाँ पुट कर दें. एफ नॉट F2, मैग्नीट्यूड F है, सो अकॉर्डिंगली पुट करेंगे. F कॉस 30 माइनस जे कैप प्लस F साइन 30 माइनस आई कैप. सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी F इंटू 3i माइनस 2j प्लस 3k, that is option C. I hope you understood it well. All the best.